ॐ नमः सर्वान्तर्यामिणे ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री श्री सद्गुरवे नमः। हरिः ओम तत्सत्। ब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भगवद गीता जी की महिमा शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, किसी अलंकारिक वर्णन के द्वारा, सादे शब्दों में किसी प्रकार भी कहने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। ये साक्षात भगवान की वाणी का एक ग्रंथस्थ किया हुआ व्यास महर्षि ने जो हमें प्रसाद दिया है, वह परम रहस्यमयी ग्रंथ है। संपूर्ण वेदों का सार संग्रह उसमें किया गया है। संस्कृत तो इतनी सुंदर है, इतनी सरल है कि थोड़ा भी अभ्यास करने पर मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है। परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। आज पढ़ा, 1 महीने बाद पढ़ा, 2 साल बाद पढ़ा, 5 साल बाद, अलग अलग अर्थ हमें समझ में आते हैं। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार ये गीता शास्त्र में किया जाता है, वैसा किसी भी ग्रंथ में मिलना कठिन है। कोई भी धर्म हो, वो धर्म को अनुसरण करते हुए अगर गीता का अभ्यास कर लिया तो उसके लिए जीवन अतिशय सुगम होता है। अभ्यास करते समय ये इतने जीवंत श्लोक है कि जैसे गीता के अभ्यास कर रहे हैं तभी सिचुएशन विल बी क्रिएटेड फॉर यू। वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जयो जया जयो के फिर अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यत, ये जो सब गुण है वो तुमको अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ले नहीं पाओगे। तो सिखाने वाला व्यासपीठ पर बैठ नहीं पाता है, तो वो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कंपलसरी है। इतना जीवंत नॉलेज है। श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा है, श्री भगवान उवाच कहा है। मैंने देवकी नंदन तो है ही, पर फिर भी उसके भीतर ही कण में जो दिव्य शक्ति है वो भगवान है, उसका गाया हुआ ये दिव्य गीत है। श्रीमद् भगवद गीता रूप एक अद्भुत अनुपम ग्रंथ, अनुपम शास्त्र है कि उसमें से कहीं भी एक थोड़ा थोड़ा ले लो तभी वो उसमें सदुपदेश मिलता है, उपदेश मिलेगा ही। तो महर्षि श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में ये गीता जी का वर्णन किया तो उन्होंने ये बता दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। गीता सुगीता करने योग्य है, माने गाना चाहिए। गीता जी को अच्छे से ऐसा लहर से भटकर गाना चाहिए और भावपूर्वक वो
मन में, अंतःकरण में धारण करना चाहिए। और गीता, सुगीता, गीता गाना ये मुख्य कर्तव्य है। क्यों? जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। और फिर अभी इतना ही पढ़ लो ना तो सबका सार आ गया है, माखन है सभी शास्त्रों का। उपनिषद, गुरुजी कहते हैं उपनिषदों का सार है गीता। तो फिर दूसरे शास्त्र के विस्तार से तो कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता है, इसमें ही सब कुछ आ जाता है। फिर दूसरा पढ़ते तो लगे अरे गीता में तो ये कहा है। तो 18वें अध्याय में 68 से 71 श्लोक तक भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का ये उसकी महिमा जो है वो महिमा गाई हुई है। पूरा उन्होंने कहा कि य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते श्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माने गीता पढ़ना भी चाहिए और सबको पढ़ने पर प्रोत्साहित भी करना चाहिए। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। अच्छा, वो तो परम रहस्य में युक्त गीता शास्त्र है, वो तो भगवान के भक्त को कहेगा और मुझे प्राप्त होगा ही, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। अब प्रिय कार्य क्या है? तो पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। प्रिय कार्य क्या है? प्रेम का प्रसार। भगवान ने क्या लीला की थी, वो सबको अपनाया, सबको प्रेम दिया और अधर्म का नाश किया, और जो अधर्म के साथ दिया उनको मार दिया। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद, हम दोनों माने श्री कृष्ण अर्जुन, संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ये बात उन्होंने 4था अध्याय जब भी बताया। पहले तो अर्जुन विषाद योग हुआ, फिर सांख्य योग हुआ, फिर कर्म योग हुआ, और फिर बाद में माने विषाद, अर्जुन विषाद योग, पहले ही विषाद से योग हो गया ना, दुख से युक्त हो गया वो। फिर विषाद से उनको योग में डालने के लिए उन्होंने ज्ञान दिया सांख्य योग में, दूसरा अध्याय में। फिर तीसरा अध्याय में कर्म का कर्म योग ये क्या है वो बताया। अभी 4था अध्याय में वो बताते ज्ञान कर्म संन्यास योग। पहले ज्ञान सिखाया, फिर कर्म सिखाया, अब वो सब भी छोड़ो, ज्ञान कर्म संन्यास योग किसको बोलते हैं? तो ज्ञान यज्ञ से मैं कैसे पूजित हो जाऊंगा, ये उन्होंने 4थे अध्याय के, 4था अध्याय माने ज्ञान कर्म संन्यास योग के 33 श्लोक नंबर 33 में उन्होंने बता दिया। क्या बताया?
श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, कहते ना अर्जुन को बताते हैं परंतप अर्जुन द्रव्यमय यज्ञ कुछ दान कर लिया, वो बहुत ये चैरिटी वो सब कर लिया, द्रव्यमय यज्ञ किया, उसके अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। और वो यावन मात्र संपूर्ण कर्म, सभी कर्मों का ज्ञान में परिसमापन होता है। कर्म जहाँ तक संभव है हम करेंगे, शरीर नहीं चलेगा तो फिर ज्ञान ना हम करता हरि करता, अथवा जैसी तेरी मर्जी, ये भक्ति, ऐसे शरणागति। तो ये 33वें श्लोक में उन्होंने ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित हो जाऊंगा ये बताया। फिर 18वें अध्याय के और भी गीता की महिमा बताते बताते वो बोल रहे हैं, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, सुन लो, कोई पढ़ता है वो सुन लो, श्रवण मात्र से पाप मुक्त होके जैसे कोई उत्तम कर्म करता है तो वो श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होता है। तो ये गीता का श्रवण करता है तभी वो श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता है। विष्णु के शास्त्र जो भी है, भागवत है, गीता है, विष्णु पुराण, जो भी विष्णु के शास्त्र श्रवण कर लिया बस हो गई बात। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा, कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? ये सब महिमा बताने पर फिर बाद में अर्जुन उस समय आते हैं कि अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। इतना ये इसमें ऐसा है वैसा है प्रश्न पूछा, मुझे नहीं लड़ना, ऐसे तो रुधिर से दग्ध वो फिर ऐश्वर्य मिलेगा, मुझे क्या करना, ऐसा बैठ गया था वो। उसको भगवान ने अहंकार को चोट पहुंचाई। क्लेब्यम मास्मगमः पार्थ, उसको कि क्लिब एकदम कायर मत हो, खड़ा हो, तेरा कर्तव्य कर्म है, स्वधर्म है, उठ, ऐसे करके तब जाके सब 18 अध्याय का देके जब भी भगवान पूछते हैं ये गीता पढ़ते पढ़ते, तब अर्जुन बोलते हैं कि मेरा मोह, हे अच्युत आपकी कृपा से सब नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मैंने मेरी स्मृति प्राप्त कर ली, मैं कौन हूँ, अब मैं वंश, ये मेरा वंश, ये मेरा तेरा सब छोड़ के संशय रहित होकर स्थित हो गया हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, ऐसा गीता जी में कहा है। तो ऐसे महात्म्य जो बताया गया, तो
इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है? अरे सभी पढ़ सकते, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो। चातुर्वर्ण्य कोई भी वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 वर्ण है। उनके कर्म काम क्या करते हैं, उस प्रकार से वर्ण पहले बनाए गए थे। आश्रम में रहता है अगर आश्रम में स्थित हो, परंतु कोई भी आश्रम में, वर्णाश्रम धर्म है ना, वर्णाश्रम धर्म में जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में 1 से 25 वर्ष तक गुरु के यहाँ विद्या प्राप्त करते हैं। पहले 7 साल माँ के पास लाड प्यार से बड़े हो जाते हैं, फिर माँ पिता गुरुकुल को ले जाते हैं, उपनयन संस्कार होता है, वेद का अधिकार प्राप्त होता है उपनयन से, और फिर वो पढ़ाई होती है, शास्त्रों का पठन कराते हैं, सभी विद्याओं को प्राप्त कराते हैं, और उसके बाद फिर उन घर आते हैं, फिर शादी ब्याह होता है, बच्चे, पुत्र पौत्र, धन धान्य, ये सब 25 से 50 तक, और फिर ये जो संग्रह किया धन का वो सब 51 में चैरिटी, वानप्रस्थ आश्रम, वो गुरु के यहाँ आश्रमों में होता है। आश्रमों में रहकर भी होता है, अपने घर में भी निर्मुक्त होके, अनासक्त होके घर में रहे और आश्रम जा के सेवा करे, ऐसा भी होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी नहीं, तो वानप्रस्थ गुरु के यहाँ होता है। और फिर सब कुछ छोड़ के संन्यास। तो ये चारों भी आश्रम में, कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम में हो, तो वो जो भगवत भक्त हो, भक्ति भाव हो, भगवान के भीतर भगवत चर्चा करता हो, उनको पाने की इच्छा हो, तो क्या करना चाहिए? श्रद्धालु और भक्तियुक्त अगर है तो भगवान अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करना चाहिए, आज्ञा दी है। और यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई भी हो, जैसे कि अलग अलग अध्यायों में अलग अलग बातों को भगवान ने प्रस्फुट किया है। ये ऐसे नहीं कि स्त्री नहीं पढ़ सकते, कोई वैश्य नहीं पढ़ सकते, शूद्र नहीं पढ़ सकते। शूद्र माने वो सेवाधारी, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं, कोई भी पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम्। अर्जुन को 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि, चांडाल वगैरह, उसमें भी पापयोनि माने वो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, हिंसा करते हैं, वो जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये गीता शास्त्र की महिमा है। हमने पहले 2 अध्याय कर लिए, पर ये महिमा करनी चाहिए। अपने अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा मेरी पूजा कर, कर्म के द्वारा जो भी कर्म ब्रह्मार्पण, जो भी तुम काम करते हो वो तो भगवान की शक्ति भीतर पड़ी इसलिए तो कर रहे हैं ना, तो वो उनका ही है, उनको ही अर्पण। तवेव वस्तु तुभ्यमेव समर्पयेत्। तो जो स्वाभाविक कर्म है
वो करते रहो तो वही उनकी पूजा हो गई और वो मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ये बताते हैं भगवान अर्जुन को। और इसकी पूर्ति फिर से 18वें अध्याय में करते हैं। अलग अलग अध्याय ऐसे कुछ नहीं, जब भी उनको जो जो स्फुरण हुआ वैसे वैसे उन्होंने सब कुछ बता दिया। अंतःकरण में से वो अर्जुन को पूरा पूरा कह दिया था। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। समस्त जगत व्याप्त माने भगवान से ही व्याप्त है। जैसे बर्फ है तो बर्फ में क्या व्याप्त है? जल ही तो व्याप्त है ना, जल ही तब तो बर्फ बनता है ना। तो ये घनीभूत जो है वो परमात्मा तत्व से ही व्याप्त है। ऐसे संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही व्याप्त है, जैसे बर्फ में जल है। तो ऐसे है, स्वाभाविक कर्म करो वही पूजा है और वही इंसान परम सिद्धि को प्राप्त हो। जैसे स्वाभाविक कर्म माने क्या? जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है तो पति को ही सर्वस्व समझकर पति का ही चिंतन करती हुई पति के ही आज्ञा अनुसार पति के लिए ही मन वाणी शरीर से कर्म करती है। वैसे ही परमेश्वर को ये सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, वो कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। कि माता पिता का भक्त हो, जैसे श्रवण है कि पांडुरंग है तो वो भगवान को बोला मैं तो माता पिता की सेवा कर रही, तो रुको। एक ईंटा फेंकती और वो ईंट के ऊपर 28,000 साल पांडुरंग खड़े रहे, उनकी राह देखते कि माता पिता की सेवा कब खत्म होती। तो भगवान भाव के भूखे हैं, पर वो करना क्या चाहिए? भगवत तत्व भगवत सत्ता की महिमा बढ़ाने वाला कर्म है। कोई भी कर्म की बात नहीं हो रही है। तो इस सब पर विचार करने से ही तो पता चलता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। परंतु उक्त विषय को मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र सुना है, श्रीमद् भगवद गीता, बच्चों को भागवत और भगवद गीता के विषय में भी पता नहीं होता है। तो हम बोलेंगे पता नहीं होता है तो कैसे? हमारा दोष है ना। हम सब बड़े लोग जो है जिसने सुना है उसको कहना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे ये ग्रंथ का प्रचार, ये गीता की वाणी का प्रचार करता है वो मेरा भक्त है। क्यों? क्योंकि उसको सबको देना है। तो वो आने वाली पीढ़ी को सबको जो सिखाता है वो भगवान बोले मुझे ही पाता है। वो एक सेवा ही है। गीता पढ़ना, पढ़वाना, उसका प्रचार प्रसार करना, यही है, ये भक्ति ही है। क्योंकि क्यों भक्ति है? क्योंकि भक्ति से भगवान तक पहुँचते। और ये गीता का अभ्यास भी तो उनके तक पहुँचाया। अभी उनके तक कैसे पहुँचाएगा? तो वो गीता में सदाचार के विषय में पता चल जाएगा, स्वधर्म के विषय में पता चल जाएगा और फिर बस आगे ही यात्रा होती रहेगी। कि
हम कहेंगे बच्चों को, आजकल के बच्चों को गीता और भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, हाँ आपने मुझे श्रीमद् भागवत गीता दी थी। भागवत और भगवत गीता, उसमें फर्क है। श्रीमद् भगवत गीता है वो महाभारत के बीच एक मुख्य जो सार है वो गीता है, व्यास महर्षि ने लिखा है, वो ग्रंथस्थ किया है वो। और भागवत में तो अंश, ये सभी वंशानुचरित और अवतारों की कथा, भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान राम की लीलाएं, अनेक अवतारों की कथाएं, उसमें सब कुछ आता है। गीता तो केवल सन्यासी पढ़ते ऐसा नहीं, बालक अगर गीता पढ़ लिया, ज्ञान ले लिया तो उनका जीवन अनुकूल हो जाएगा। युवानी में असमंजस होता है वो नहीं होगा। बड़ों को लगता है कहीं मेरा बेटा सन्यासी न हो जाए गीता पढ़ने। अरे संसार में कैसे रहना, क्या वर्तन करना, क्या धर्म है, ये गीता से, अभ्यास से ही पता चलेगा। कौन से भी है, ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, क्षात्र धर्म है। अभी अर्जुन भिक्षा लेके जीवन निर्वाह करने को तैयार हो गया कि मुझे नहीं लड़ना, तो वो विमुख हो गया। तो इसलिए ये रहस्यमय गीता का उपदेश भगवान ने उसको दिया कि भगेड़ू नहीं बनना है, आजीवन गृहस्थ में रहना है, अपना कर्तव्य का पालन करना है, और गीता शास्त्र हमें सुंदर जीवन प्रदान करेगा। इसलिए कल्याण चाहते हैं हम, कल्याण की इच्छा है तो मोह त्यागना पड़ेगा, और भक्ति श्रद्धा पूर्वक अपने बालकों को भी अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराना चाहिए, और खुद तो पढ़ना चाहिए। बालकों को पढ़ाना नहीं पड़ता है, अगर बड़े पढ़ते हैं तो फिर बालक पढ़ ही लेते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर अगर हो जाए तो अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने आप में भीतर जो शक्ति है, जो बैठा है कृष्ण, उसको समझने का लाभ मिलेगा। और अमूल्य समय जो मिला है, एक एक क्षण, वो क्षणभंगुर भोग में भोगने में नष्ट नहीं हो, दुखदायी, दुख मूलक, वो जो संसार को दुखालय बोला है, तो वो क्यों दुखालय? जैसे ग्रंथालय होता है, ग्रंथ का आलय, ग्रंथ मिलता है, औषधालय, वहाँ औषध मिलता है, ऐसे संसार में दुख मिलता है। क्यों दुख मिलता है? अगर सुख ही सुख मिलेगा तो परमात्मा को तो कोई याद करेगा नहीं। कुंती ने कहा ना, दुख देना, तो वो ये दुख मिलता है, वो दुख लगे ना, ऐसा मन बन जाए, ये दुख को कैसे पार करना, वो धीरज मिल जाए, और ऐसा शास्त्र है ये श्रीमद् भगवत गीता। तो ये पढ़ना ही चाहिए। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, 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 कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्तु आत्मा स्वयं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। जय गुरुदेव।